नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का जो 1 नवंबर को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो हमसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ये हमारा सेकंड पेपर है। एक वीडियो में पहले से ही 1 नवंबर वाले पे बना चुका हूं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि एक ही शिफ्ट में हमसे 4 पेपर पूछे गए थे, तो उसी का सेकंड पेपर यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि एक कूट में एलिमेंट को इससे कोड किया गया है तो ऑक्साइड के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, एलिमेंट को कैसे लिखा गया है, देखो इसको किया गया है ELEMTNE। यहां पर क्या पैटर्न है, ये वाला ई आया है यहां पर और ये वाला ई आया है यहां पर, और जो बीच वाला है ना वो यहां पर, जो इनके बिल्कुल बीच है। देखो 3 इस साइड है 3 इस साइड है, जो बीच वाला है वो बिल्कुल नीचे आ गया। ई वाला आया है यहाँ पर, टी आ गया यहाँ पर और एन आ गया यहाँ पर। ये पैटर्न यहाँ पर बना है। तो ऑक्साइड के लिए भी हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। ऑक्साइड के लिए देखो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ओ आ जाएगा यहाँ पर, आई बिल्कुल बीच में है तो आई आ जाएगा बिल्कुल बीच में, ई आ जाएगा यहाँ पर और डी आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा है, देखो XOIED, XOIED ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला देखो, नितिन 32 से नीचे की ओर गिन रहा था, सुमित 1 से शुरू करके ऊपर की ओर गिन रहा था और वह केवल विषम संख्याएं पुकार रहा था। यदि वे समान गति पर पुकार रहे हैं तो एक ही समय पे वो कौन सी संख्याएं पुकारेंगे। ठीक है, 2 आदमी हैं, कौन कौन, एक तो है नितिन और दूसरा है कौन, सुमित। बोला गया है कि नितिन है वो 32 से स्टार्ट करता है गिनना और नीचे की तरफ गिन रहा है, लेकिन जो सुमित है ना वो 1 से स्टार्ट करता है और केवल विषम संख्याएं पुकारता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ कौन सी संख्या पुकारेंगे ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं नितिन ने पुकारा, यानी कि नितिन ने बोला 32, तो सुमित क्या बोलेगा, 1। अब नितिन ने बोला 31 तो सुमित बोलेगा 3, क्योंकि सुमित ओड संख्याएं काउंट कर रहा है। नितिन बोलेगा 30 तो ये बोलेगा 5, ये बोलेगा 29, ये बोलेगा 7, ऐसे ही 28 तो ये 9, ये बोलेगा 27 तो ये 11, ये बोलेगा 26, ये बोलेगा 13, ये बोलेगा 25, ये बोलेगा 15, ऐसे ही ये 24 बोलेगा, ये बोलेगा 17, ये बोलेगा 23, ये बोलेगा 19, ये बोलेगा 22, ये बोलेगा 21। अब ये बोलेगा 23, सॉरी ये बोलेगा 21 और ये बोलेगा 23। क्या कहीं पर भी इन दोनों ने कोई एक संख्या रिपीट की है, आपस में एक साथ बोला है, नहीं बोला ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, वे एक ही संख्या नहीं पुकारेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 32 की जगह अगर यहाँ पर 31 होता तब एक संख्या यहाँ पर पुकारते, कौन सी, 21वीं, क्योंकि अब 22 की जगह क्या आता, 21 आता, तब हम बोलते कि इसका आंसर क्या आएगा, 21। लेकिन यहाँ पर 32 था तो 32 से कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं बन रही थी, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेला 6 दिन में 100 टोकरियां बना सकता है और बी अकेला 12 दिन में 100 टोकरियां बना सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में 100 टोकरियां बना सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो टोकरी दे रखी है ना, टोकरी, उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं, कुल कार्य। ठीक है, तो जो टोकरी है उसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी किसी काम को करता है 12 दिन में। अब जो टोकरियां थी उनकी संख्या सेम है, इसलिए यहाँ पर टोकरियों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, छोड़ दो उनको। इनका सबसे बाद में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है, 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और बी की आ गई 1। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क तो है हमारे पास 12 और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4। कहने का मतलब है ए और बी मिलकर दोनों टोकरियों को कितने दिन में बना देंगे, दोनों मिलकर 100 टोकरियों को कितने दिन में बना देंगे, 4 दिन में। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 है लेकिन आगे 8 नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 6 के पास चलो, पहला आ गया ये वाला। अब इसके पहले 3 है, बिल्कुल है, लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 नहीं है, यानी कि एक तो इसको काउंट कर लेंगे। आगे चलो, इस वाले 6 को काउंट कर सकते हैं। देखो इसके आगे 3 है, नहीं है, इसको नहीं करेंगे काउंट। फिर से चलो इस वाले 6 के पास, अब इसके पहले 3 तो है लेकिन बाद में 8 भी है। कहा क्या गया है, आगे 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। इस वाले के पास आ जाओ, इसके आगे 3 है, नहीं है, इसको भी नहीं करेंगे।
इसके पास आ जाओ, इसके आगे 3 है और 8 भी नहीं है, यानी कि इस वाले को काउंट कर लेंगे। तो कितने बने, 1 और 1 2, टोटल यहाँ पर कितना है 2। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि 2 फरवरी 2016 को मंगलवार है तो 27 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये निकालना है। अब 2 फरवरी को तो क्या है, मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी कि 9 फरवरी को फिर से क्या हो जाएगा मंगलवार। उससे अगला मंगलवार कब आएगा, 9 और 7 16, 16 तारीख को। उससे अगला 7 7 ऐड करते जाओ, 16 और 7 23 को। ठीक है, 23 तारीख को फिर से क्या आएगा मंगलवार, लेकिन हमें चलना है 27 तारीख तक। 24 को क्या आएगा 24 को आएगा बुधवार, 25 को आ गया बृहस्पतिवार, 26 को शुक्रवार, लेकिन 27 को क्या आएगा शनिवार। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी शनिवार। 27 फरवरी कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, यहां पर मिसिंग टर्म है, ये वाली टर्म हमें बतानी है कि यहां पर क्या आएगा, क्या नंबर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर है 215 और यहां पर है 1330। अगर आप इन नंबर्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो 36 तो है 6 का स्क्वायर। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 6 की पावर 3, वो होती है 216। कितनी होती है 216, उसमें से एक माइनस कर दिया, कितना बन गया 215। ऐसे ही देखो 11 का जो क्यूब होता है ना, वो होता है 1331। ठीक है, अब उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कि यहां पर तो स्क्वायर किया गया है और क्यूब में से एक माइनस कर दिया। ऐसे ही इसमें देख लो, 5 का स्क्वायर तो ये बन गया, अब 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से भी एक माइनस कर दिया तो 124 लिख दिया। सेम यहां पर हमें बनाना होगा, 100 है वो होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और उसमें से एक हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 999। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कथन दे रखा है सभी वृक्ष पौधे हैं, तो हम बना लेते हैं। ये जो वृक्ष है ना सभी के सभी, वो क्या है पौधे हैं। आगे बोला है सभी फल वृक्ष हैं, और जो सभी के सभी फल है ना वो क्या है वृक्ष है, तो फल वाला जो सर्कल होगा वो वृक्ष के अंदर बन गया। निष्कर्ष देखो, पहला सभी पौधे वृक्ष है। अब पौधे वाला जो सर्कल है वो कौन सा है, बड़ा वाला। क्या सारे के सारे बड़े वाले वृक्ष के अंदर है, नहीं है, तो पहले वाला तो हो गया गलत, नहीं हो सकते। कुछ पौधे फल हैं, अब कुछ पौधे हैं वो फल जरूर है, कौन सा, क्योंकि जो फल वाला पार्ट है ये वाला, ये किस में भी इंक्लूड है, पौधों में भी इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए सेकंड वाला क्या होगा राइट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, अगला देखो, इस वर्ड से कौन सा नहीं बन सकता ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट भी बन जाएगा, स्टेशन भी बन जाएगा, सैल्यूट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो ई है ना, ई कहीं पर भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी इसका राइट आंसर। अब देखो, ए का मतलब है माइनस, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है डिवाइड और डी का मतलब है प्लस। पुट कर दो, 343, सी का मतलब क्या दे रखा है डिवाइड, तो डिवाइड कर दो 7 आ गया। डी का मतलब क्या दे रखा है प्लस, प्लस कर दो 52 आ गया। अब देखो 52 के बाद ए है, ए का मतलब है माइनस, माइनस कर दिया 3, और बी का मतलब है मल्टीप्लाई 12। 7 से काट दो, कितने बजाएगा 49 पे, 49 ये आ गया, प्लस का 52 और माइनस का 36। अब 49 और 52, 9 और 2 11, 9 और 5 5 और 4 9, 9 और 1 10, 101 माइनस 36 कितना बनेगा, 11 से 6 गया 5 और 9 से 3 गया 6, 65। हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन सी ये वाला। ठीक है, अगला देखो, 100 बच्चों में से 50 टीम एक्स के सदस्य हैं और 75 टीम वाई के सदस्य हैं। यदि 40 बच्चे दोनों टीमों के सदस्य हैं तो इनमें से कितने बच्चे दोनों में से किसी भी टीम के सदस्य नहीं है। ठीक है, टोटल हमारे पास दे रखे हैं कितने 100 बच्चे। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से बना लेते हैं। एक सर्कल ये बना लिया और दूसरा सर्कल हमने ये वाला बना लिया। अब एक सर्कल को मान लेते हैं एक्स टीम और दूसरे सर्कल को मान लेते हैं वाई टीम। एक्स टीम में टोटल कितने दे रखे हैं 50 सदस्य, तो एक्स के लिए मैंने लिख दिया 50, और वाई टीम में टोटल कितने दे रखे हैं 75। ठीक है, और 40 बच्चे वो हैं जो दोनों में शामिल हैं, तो जो ये कॉमन पार्ट था ये किसका है 40 का। अब मैं अगर बात करूं केवल एक्स में कितने सदस्य हैं,
टोटल तो x में 50 है, लेकिन केवल यानी कि ये वाला सर्कल का जो पार्ट है ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो टोटल x में कितने हैं 50, 50 से जब 40 माइनस करेंगे तो ये आ गया पार्ट 10 का। ठीक है, ऐसे ही y निकाल लेंगे, केवल y वाले, केवल y वाले कौन से आ जाएंगे, 75 माइनस 40 यानी कि 35 आ गए। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब अलग अलग हम निकाल सकते हैं। 10 तो वो हैं जो केवल x के सदस्य हैं, प्लस 35 वो हैं जो केवल y के सदस्य हैं, और 40 वो हैं जो दोनों में हैं। तो टोटल कितने हो गए, देखो 40 और 35 75 और 10 85। 85 सदस्य वो हैं जो किसी न किसी टीम में हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है कि किसी भी टीम में नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने थे 100, उसमें से 85 माइनस कर दो, कितना आ गया 15। 15 वो हैं बच्चे जो किसी भी टीम के सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या आएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका मिरर इमेज बताना था, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान सा था, निकाल लोगे। इसका क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा ऑप्शन डी। देखो ERUTINRUF सही है बिल्कुल, देख लेना एक बार इसको, बाकी यही बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बोविना ने अपने हवाई टिकटों पर रुपए 44,668 परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर 56,732 खर्च करती है और उसके पास कुल राशि का शेष 22% नगद के रूप में बच जाता है। कुल राशि क्या थी। ठीक है, बोविना ने क्या कर दिया, हवाई टिकटों के लिए इतना खर्च कर दिया और उपहारों के लिए इतना खर्च कर दिया। उसके पास कितना बचा है, 22%। मान लेते हैं बोविना के पास टोटल रुपए थे 100। ठीक है, अब उसके पास कितने बचे हैं, सिर्फ 22%, यानी कि 100 में से कितने बचेंगे, 22। 22 तो उसकी क्या है, बचत। तो उसने खर्च कितना किया होगा, टोटल उसके पास 100 थे, अब उसके पास 22 बचे हैं, तो उसने खर्च कर दिए टोटल कितने, 100 माइनस 22 यानी कि 78 उसने खर्च कर दिए। ठीक है, अब जो खर्चा है ना वो इसने अलग अलग दे रखा है, तो 78 हमारे पास खर्च हुए हैं। एक्चुअल में उसने कितने खर्च किए हैं ये हम निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 7 और 6 13 और 1 14। ठीक है, 6 और 4 10 और 1 11, गलत काउंट नहीं कर दिया, फिर से करते हैं, 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, 7 और 6 13 और 1 14 सही है। आगे था 6 और 4 10 और 1 11 और 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है, टोटल उसका खर्च कितना था ये वाला, तो 78 के इक्वल रख देंगे, 101 400। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई 78 कर देंगे। और हमें निकालना क्या था, उसकी कुल राशि। कुल राशि हमने क्या मानी थी 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काटो, कितने पे कट सकता है, 8 और 7 15, 3 से कट जाएगा, ये वाला भी 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9 1, 3 तिया 9 3 8 24, 26 से काट दो पूरा पूरा, 26 से कम 26, कितना बचा 7, कितने पे चला गया 3, 26 तिया 78, 1300, 1300 ये बच गया, 1300 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,30,000। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके पास कुल राशि क्या थी, 1,30,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला ये दी गई है -1000 प्लस -900 -800 इस तरीके से और इस तरीके से चला गया है। इसका हमसे सम पूछा गया है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो है -1000, उसके बाद है माइनस का 900, उसके बाद है माइनस का 800। इस तरीके से वो चलता जा रहा है, यानी कि घटता हुआ जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो जीरो हो जाएगा ना। लेकिन आगे यहाँ पर बढ़ते हुए हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे आ जाएगा प्लस का 100, प्लस का 200, प्लस का 300, क्योंकि हर बार 100 पहले तो घटते हुए गए थे, अब बढ़ते हुए जाएंगे आगे। तो आगे लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जब 1000 भी आएगा, किसका, प्लस का। और आगे तो हमें दे रखा है कौन सा, 1100, और उसके बाद 1200। 1000 से तो ये वाला कट जाएगा, 900 से ये वाला 900 कट जाएगा, 800 से फिर से कट जाएगा। इस तरीके से ये सारे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। सिर्फ दो ही डिजिट बचेंगी, कौन सी, एक तो 1100 और दूसरी 1200। इन दोनों का जो सम होगा ना वो उनका योग हो जाएगा। ऐड कर दो, 0 0 3 2 2300। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, वह संख्या है।
कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, उसका 4/5, ये हमने 4/5 ले लिया। वो क्या दिया गया है, उसके 2/3 से, यानी कि उसी संख्या के 2/3 से क्या है, 8 अधिक है, तो 8 इसमें ऐड कर दिया। इधर है 4x/5, अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x/3 माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके है, 8 के। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 15। 3 से 4 × 12x माइनस का 5 दूनी 10x, तो कितना बना, 2x/15, ये किसके बराबर दे रखा है, 8 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 15/2, 2 से काट दो 4, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो वह संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन डी 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो कस्बे ए और बी 60 किलोमीटर दूर हैं। ए के 150 विद्यार्थियों और बी के 50 विद्यार्थियों की सेवा के लिए एक विद्यालय बनाया जाता है। सभी 200 विद्यार्थियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, तो विद्यालय कहाँ बनाया जाना चाहिए। ठीक है, देखो दो कस्बे हैं, एक तो है ए और दूसरा है बी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जाता है कि ए से तो कितने स्टूडेंट आते हैं, 150, और बी से आते हैं 50। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कहां पर विद्यालय बनाना चाहिए कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। ठीक है, कहने का मतलब है उनको सभी को मिलकर कम से कम चलना पड़े। मान लेते हैं हमने यहां पर बना दिया विद्यालय। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया, पी मान लिया, तो ए से इसकी दूरी कितनी होगी, हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ए और बी की तो टोटल तो 60, तो ए और पी की दूरी हमने मान ली x, तो पी और बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x हो जाएगी ना, 60 माइनस x हमने मान ली। ठीक है, अब देखो 150 स्टूडेंट है, कहां से, ए से, टाउन ए से, कस्बे ए से, तो वो सारे के सारे कितनी दूरी तय करेंगे, एक जब स्टूडेंट x दूरी तय करेगा तो 150 स्टूडेंट कितनी करेंगे, 150x टोटल दूरी तय करेंगे। ऐसे ही 50 स्टूडेंट है कौन से, जो बी से चलेंगे और कहां पर जाएंगे, पी पर, यही तो है विद्यालय, यहीं पर जाने पड़ेगा। तो एक जो स्टूडेंट है वो कितनी दूरी तय करते हैं, 60 माइनस एक्स करता है, 60 माइनस एक्स एक करता है, तो 50 स्टूडेंट कितनी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ओपन करो इसको, देखो 6 × 5 = 30, 1 और 2 3000 माइनस 50x। ठीक है, 150x तो करेंगे ए वाले और 3000 माइनस 50x करेंगे बी वाले। ठीक है, तो टोटल यहां पर डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 150x प्लस 3000 माइनस 50x। इनको ऐड करो तो यहां पर आ जाएगा 3000 प्लस का 100x। हमें बताना है कि न्यूनतम दूरी कब होगी, न्यूनतम कब होगी बताओ। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई, तो x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करें कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो न्यूनतम आए। अब यहां पर x की वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं तभी तो न्यूनतम आएगी, है ना। x की वैल्यू यहां पर 0 रखते हैं क्योंकि माइनस में तो हम ले नहीं सकते, माइनस में तो हम ले नहीं सकते, प्लस में ही हमें x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहती है, माइनस में कभी नहीं जाती, इसलिए x की वैल्यू हमें माइनस में नहीं ले सकते, या तो 0 ले सकते हैं या उससे बड़ी। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो कितना बनेगा, 3000, यही इसका न्यूनतम है। तो हमें न्यूनतम दूरी ही निकालनी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि वो स्कूल कहां पर होगा, टाउन ए में, यहीं पे होगा वो। ठीक है, क्योंकि ये दूरी कितनी है, 0, तो वो स्कूल कहां पर है, टाउन ए में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कस्बे ए में। ठीक है, अगला देखो, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार है तो उस माह में सोमवार का संख्या कितनी होगी। सोमवार की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, हमें पता है जो अगस्त है उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। एक तो है 25 अगस्त को गुरुवार। ठीक है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, तो 25 से आगे एक बार तो सोमवार आएगा। देखो 26 को क्या आ गया, बृहस्पतिवार, 27 को शुक्रवार, 28 को शनिवार, 29 को रविवार, 30 को सोमवार, एक सोमवार तो यहाँ पर आ गया। अब 24 से पहले कब आएगा, 25 से पहले, 25 को तो गुरुवार है, 24 को क्या हो गया, 24 को हो गया बुधवार, 23 को हो गया
मंगलवार, 22 को हो गया सोमवार, ठीक है। एक तो था कब, 30 को, 30 को सोमवार था। एक हो गया कब, 22 को, 22 को ही हुआ ना, देखो 25 को बृहस्पतिवार, 24 को बुधवार, 23 को मंगलवार, 22 को सोमवार, ठीक है। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। 22 के बाद कितने पे आएगा, देखो -7 कर दो, कितना, 22 से 7 गया 15, 15 के बाद 1 और 7 माइनस कर दो, कितना आ गया 8, 1 और 7 कितना आ गया 1 2 3 4 और 5। टोटल यहाँ पर जो होंगे सोमवार वो कितने होंगे 5। ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। काउंट वैसे भी कर सकते हो बाकी आप लोग। अगला देखो, इलाहाबाद के अक्षरों में क्रम परिवर्तन की संख्या क्या है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें पहले इसकी जो नंबर्स हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल है 9, तो 9 फैक्टोरियल तो ये वाला हो गया। डिवाइड में क्या करना है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है ना वो लिख दो। देखो एल है वो कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। ए कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4, 4 बार, तो यहाँ पर लिख दिया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। देखो 2 के आगे फैक्टोरियल नहीं लगाया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का जो फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो क्या हो गया 2 × 1 2, ठीक है, 2 ही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखो 9:8 और यहां पर बताना है 16 यहाँ पर क्या आएगा 10, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 8 है वो क्या है क्यूब है, किसका 2 का, है ना। तो यहां पर क्या किया गया है, जिसका स्क्वायर हुआ है ना उसमें से 1 माइनस किया और उसका क्यूब कर दिया। ऐसे यहां पर करना पड़ेगा, 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर किसका क्यूब होगा 4 - 1 का क्यूब, ठीक है। यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ओके, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक एपी के n पदों का योग 2n² + 3n है तो इसका nवां पद क्या होगा, ठीक है। हमें सम दे रखा है n पदों का कितना 2n² + 3n, तो सम का कितना दे रखा है लिख लेते हैं 2n² + 3n, ठीक है। अगर पहला जो टर्म है वो निकालना चाहें तो n की जगह 1 रख देते हैं। जब s की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो गया, 2 + 3 कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद हम s2 निकालना चाहें तो n की जगह 2 रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 3 × 2 कितना आ जाएगा, देखो 8 + 6 14 आ गया, ठीक है। S1 हमारे पास क्या होती है, जो पहली टर्म होती है फर्स्ट टर्म, यानी कि a कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। n1 भी बोल सकते हैं। n2 कितना होगा, n2 होगा हमारे पास जो s2 है ना, s2 - s1 यही तो होता है। s2 कितना है 14, 14 - 5 कर दो कितना आ गया 9, ठीक है। n2 आ गया हमारे पास 9, n1 आ गया 5। अब हमें इनकी nth टर्म निकालनी है, nवां पद हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब d भी निकालना पड़ेगा तो d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालेंगे, n2 - n1 यही तो होता है। n2 कितना है 9, माइनस का कर देंगे कितना 5, कितना आ गया 4, तो d आ गया यहाँ पर 4। पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी निकाली थी 5 प्लस n - 1 × d कितना निकाल लिया हमने 4। सोल्व करो, 5 + 4n - 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4n + 1, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां और बी जो दाएं से 9वां है आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, यह हमें निकालना है। मान लेते हैं एक रो है ये वाली, ठीक है। इसमें ए बाएं ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, सभी को पता है। ए बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे है, हमने मान लिया ए है यहाँ पर 10वें नंबर पे, और बी है वो दाएं से 9वें स्थान पे है।
तो बी आ गया यहाँ पर 9वें स्थान पर। ठीक है, अब वो आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए की जगह आ गया बी और बी की जगह आ गया ए। तो बाएं से 15 हो जाता है कौन, ए। अब ए की जो नई पोजीशन आ गई वो कितनी आ गई, 15, बाएं लेफ्ट साइड से। ठीक है, इस साइड से कितने हैं, इस साइड से 9 दे ही रखा था। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं, 9, 15 और 9 कितने हो गए, 24। लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये वाला है, ये वाला कैंडिडेट जो है, ये 2 बार यहां पर काउंट होता है ना, इसलिए एक माइनस करते हैं। तो कितना आ गया, 23। तो इस पंक्ति में टोटल जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 23। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। एक साइड तो है दूध और दूसरी साइड है पानी। टोटल कितना है, 60 लीटर। ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है 2:1। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, दूध और पानी मिलाकर 3 हो गया। 3 की वैल्यू दे रखी है 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो दूध हम निकाल सकते हैं 20 × 2 40 और पानी आ गया 20, जिसमें 40 लीटर तो क्या है, दूध है, और 20 लीटर क्या है, पानी है। हमें 1:2 में बनाना है, जिसमें दूध तो हो 1 और पानी हो 2। अब देखो, दूध है 40, पानी है 20, इसमें पानी हमें ऐड करना है ताकि जो रेशियो है वो 1:2 बन जाए, यानी कि दूध तो सेम रहेगा, सिर्फ पानी ही ऐड करना है। अब 40 तो है 1 की वैल्यू, तो 2 वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 दूनी 80 है ना, यहाँ पर 80 बनाना पड़ेगा, तभी तो 1:2 बनेगा। तो 20 में क्या ऐड करें कि 80 बन जाए, 20 में हमें 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 80 बनेगा, तभी ये 1:1 बनेगा, सॉरी 1:2 बनेगा। तो हमें कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन बी 60 लीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब 60 लीटर पानी ऐड करेंगे तो अनुपात 1:2 हो जाएगा, जिसमें दूध का अनुपात 1 है और पानी का जो वैल्यू है वो 2 है। अगला देखो, ये वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डी वाला जो होगा ना, ये वाला बनेगा। और कौन से नहीं बन सकते, देखो इसमें ये वाली साइड नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, इसमें सभी की साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आना चाहिए। बाकी देखो आंसर की में क्या आता है। देखो अगला क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य 30% की छूट और 20% व 10% की 2 क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य क्या है। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य है 100। ठीक है, पहली बार तो उसने क्या किया, 30% की उसके ऊपर छूट दे दी, तो 100 के ऊपर जब 30% की छूट देंगे तो वो कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। अगली बार उसने क्या बोला, अंकित मूल्य तो सेम है 100, लेकिन अब की बार उसने 30% की छूट ना देकर 20 व 10% की 2 क्रमागत छूट दे दी। तो क्रमागत छूट हम निकाल लेंगे, 20 का मतलब 80/100 इंटू 10 का मतलब 90/100। निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया, कितना आ गया, 72। तो देखो जब उसने 30% की छूट दी ना तो कितने में बेचा, 70 में, और जब उसने 20 और 10 की 2 क्रमागत छूट दी तब उसने कितने में बेचा, 72 में। यानी कि अंतर कितना आ गया यहाँ पर, 2 का। एक्चुअल में अंतर कितना है, 72 का। 2 के इक्वल रख देंगे 72, 1 के इक्वल कितना आ गया, 36 आ गया। हमें निकालना था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 3600। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी कितने हैं टोटल, 3 3 6 और 1 7, टोटल कितने हैं, 7। वो क्या करते हैं, एक दीवार पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस साइड फेस कर रखा है, ऐसे बैठे हैं, कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमने बना लिए। आगे बोला है सी डी के तुरंत दाएं हैं, तो डी के इस साइड होगा सी, तभी तो दाएं होगा। आगे बोला है बी एक छोर पर है, तो बी एक छोर पर है, या तो बी इस वाले छोर पर होगा या फिर बी इस वाले छोर पर होगा, हमें नहीं पता कि कौन सी साइड है, तो हम दोनों केस यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है, और ई है वो उसका पड़ोसी है, तो ई यहां पर आ गया, इस वाले केस में ई यहां पर आ गया। आगे बोला है जी ई और एफ के बीच में है, तो जी है ना वो ई और एफ के बीच में है, तो जी आएगा यहां पर और ई एफ आएगा यहां पर, तो ई तो यहां पर है, तो जी आ गया यहां पर और एफ आ गया यहां पर, ऐसे ही बनेगा। आगे बोला है डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, यानी कि इस साइड से डी तीसरे नंबर पे होना चाहिए, 1 2 3, डी नहीं है, यानी कि ये वाला केस तो हमारा हो गया गलत,
ये वाला हमारा सही होगा। तीसरे नंबर पे बैठा दो डी को, 1 2 3, डी आ गया यहाँ पर। अगर डी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में थे। सिर्फ एक बचा है, कौन सा, ए यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये इनकी सीक्वेंस आ गई। ठीक है, अब आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म के तुरंत बीच में डी बैठा है। डी किस किस के बीच में है, एफ और सी के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। सी और एफ के बीच में कौन है, डी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से लोगों का कौन सा युग्म किनारों पर बैठा है। किनारों पर कौन कौन बैठा है, बी और ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, अनुक्रम -1 2 -4 8 का nवा पद क्या है। nवा पद यहां पर हमें निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। चलो देखो, यहां पर किस में है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो अनुक्रम है ये किस में है, एपी में है या जीपी में है। देखो, इनका जो रेशियो है ना वो बिल्कुल सेम चल रहा है। 2 को जब -1 से डिवाइड करते हैं तो -2 आता है, -4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो -2 आता है, 8 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो तब भी -2 आएगा। यानी कि इनका जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये सभी क्या है, जीपी में है। ठीक है, सभी किस में है, जीपी में। जो ए है, ए क्या है यहाँ पर -1, आर क्या है, आर है यहाँ पर -2। हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए आर एन -1। ठीक है, इसमें पुट कर दो। ए कितना है, -1, आर कितना है, -2, एन -1, ये हमें फाइंड करना है। अब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर एन ओड होगा, एन यहाँ पर अगर ओड होगा तो -1 होकर इवन हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इवन, और -1 का मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा ओड में। लेकिन अगर एन को हम इवन में लेते हैं, इवन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 बचेगा। ठीक है, माइनस में आएगा रिजल्ट कितना भी, और उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, एन का। तो एन ओड या इवन होगा, इसलिए हमने ऑप्शन ए को क्या माना है, राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 11.118 इंटू 10 की जो पावर है -6 है, इनमें महत्वपूर्ण अंकों की संख्या क्या है। अब महत्वपूर्ण अंक क्या होते हैं, जीरो के अलावा जो भी है वो महत्वपूर्ण अंक है। ठीक है, यहाँ पर एक कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार तो एक है और एक बार 8 है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अंक है वो है ये 1 2 3 4 5, 5 इसमें टोटल महत्वपूर्ण अंक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखो, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और x की पावर 4 -1, इन दोनों के बीच में हमें HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स, इन दोनों में से हम x को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बच गया। यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 सॉरी। तो क्या क्या बन गया, x प्लस 1 बन गया और दूसरा बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये इसके दो फैक्टर हमने कर लिए हैं। सेम एक्स स्क्वेयर, सो एक्स की पावर 4 -1 को लिख सकते हैं। हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसको बना लो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया। तो एक बार तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर -1 और दूसरी बार आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वेयर -1 को फिर से ओपन कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है। तो यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक डाइस दे रखा है, घन दे रखा है, उसको ओपन करके दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि विपरीत फलक पे कौन कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, 6 के विपरीत कौन सा होता है, 2, 5 के विपरीत कौन सा आएगा, 3, तो 1 के विपरीत आएगा 4। इनमें से सही कौन सा है, 5 की अपोजिट 3, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ऊंचाई को समान रखते हुए घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन के अनुपात क्या होगा। एक शंकु है, उसकी जो रेडियस है ना उसको हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। शंकु का जो आयतन है वो हमें पता है, वो होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पहले उसकी जो हाइट है ना उसको सेम रखा गया है, लेकिन जो रेडियस है उसमें घटा दिया गया है, कितना 1/2 कर दिया गया है, उसका हाफ कर दिया गया है। तो पहले जो आयतन था वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर छोटा ले लो या बड़ा ले लो। अब की बार कितना हो जाएगा, 1/3 पाई तो सेम रहेगा, लेकिन आर है ना वो हाफ हो गया है। अब आर स्क्वायर उसका स्क्वायर, एच सेम है, हो गया। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो गए। एच से एच, एच भी इक्वल था। यहाँ पर बचा है आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर बटे 4, ऐसा ही बनेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ गया 4:1। ठीक है, 4:1। देख लो कौन सा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो घटे हुए शंकु के आयतन का मूल, घटा हुआ शंकु कितना है उसका आयतन आ गया 1, और जो पहले वाला था उसका था 4। ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इसके क्वेश्चंस थे मैंने सारे के सारे इस पेपर के मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको डाउट है किसी में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।